In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आज हम बात करने वाले हैं फ़ैसले के बारे में, डिसीजन के बारे में। डिसीजन हमारी ज़िंदगी का तयन करते हैं, फ़ैसले हमारी ज़िंदगी का तयन करते हैं। डिसीजन आर दोज फैक्टर विच डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ आवर लाइफ। फ़ैसले वो अवामिल होते हैं जो हमारी ज़िंदगी की सिमत का तयन करते हैं। डिसीजन होते क्या है, फैसला क्या होता है? किसी चीज़ को करने के बारे में अपनी हतमी राय कायम कर लेना, अपना हतमी इरादा बना लेना। ये जो आपने इरादा बनाया है किसी काम को करने का, किसी पोजीशन पर पहुंचने का, इसी को हम डिसीजन कहते हैं, इसी को हम फैसला कहते हैं। याद रखिएगा, ये डिसीजन हमारी ज़िंदगी के अंदर मेरे दोस्तों बहुत अहम होते हैं। हमारी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए या नाकाम बनाने के लिए इन्हीं डिसीजन का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। वो डिसीजन जो टाइम पे ले जाएं, वो फैसले जो टाइम पे लिए जाएं, उन्हीं को हम कहते हैं ये अच्छे डिसीजन होते हैं। और वो फैसले जो टाइम पर ना लिए जाएं, वो अच्छे फैसले नहीं होते। अक्सर औकात देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा माजी के अंदर रहते हैं। वो कहते हैं ना, माजी जो होता है वो अजाब की तरह हमारा पीछा करता रहता है। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा मुस्तकबिल के अंदर रहते हैं। ज़माना हाल जो हमारी ज़िंदगी का अहम तरीन लम्हा होता है, हम इस लम्हे को हमेशा ज़ाय कर देते हैं। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, इसी लम्हे के अंदर ज़िंदगी मौजूद है। यही वो लम्हा है जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर भी बना सकता है और बदतर भी बना सकता है। इसी एक लम्हे को हम प्रेजेंट कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट। ये मौजूदा ज़माना, ये हाल का ज़माना भी इसी तरह से है कि गिफ्ट की तरह है हमारे लिए। जिसने इस हाल के ज़माने के अंदर अपने मामलात को दुरुस्त कर लिया, अपने आप को सीधी तरफ राग़िब कर लिया, अपनी प्लानिंग कर ली, अपनी हिकमत अमली बना ली, उसका माजी भी ठीक हो जाता है, उसका फ्यूचर भी ठीक हो जाता है। क्योंकि हमारा मुस्तकबिल और हमारा माजी दोनों हमारे हाल के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। जब हमारा हाल अच्छा है तो हमारा माजी भी अच्छा बनेगा, जब हमारा हाल अच्छा है तो हमारा मुस्तकबिल भी अच्छा बनेगा। ये माजी और हाल को, माजी और मुस्तकबिल को अच्छा बनाने के लिए याद रखिएगा, अच्छे डिसीजन या अच्छे फैसले ज़रूरी होते हैं। अच्छा फैसला कौन सा होता है? जो राइट टाइम पर लिया जाए फैसला, वही अच्छा फैसला होता है। जैसा कि इंसाफ के बारे में कहा जाता है कि जस्टिस वो जस्टिस होता है जो वक्त पर किया जाए, और वो जस्टिस जस्टिस नहीं होता, वो जस्टिस जस्टिस नहीं होता, वो इंसाफ इंसाफ नहीं होता जो वक्त पर ना किया जाए। याद रखिएगा, अपनी ज़िंदगी का एक वैल्यू सिस्टम बनाइए मेरे दोस्तों। वैल्यू सिस्टम क्या है? अपनी अक़दार के ऊपर कभी समझौता मत कीजिए, लाइफ स्किल के ऊपर कभी समझौता मत कीजिए, सिंपैथी के ऊपर कभी समझौता मत कीजिए, एम्पैथाइज कीजिए लोगों के साथ, हमदर्दी रखिए लोगों के साथ। एक ऐसा सिस्टम बनाइए अपना, एक ऐसा वैल्यू सिस्टम बनाइए, ऐसा अक़दार बनाइए अपनी, जिन अक़दार पर अमल करते हुए आप अपनी ज़िंदगी को एक शेप दे सकें। याद रखिएगा, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, वो डिसीजन जो हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है, उस डिसीजन लेने से पहले आप ज़रा सोचिए, आप ज़िंदगी के अंदर जाना कहाँ चाहते हैं, आप मुस्तकबिल में बनना क्या चाहते हैं। जिस तरह एक स्टूडेंट होता है, एक स्टूडेंट की लाइफ के अंदर डिसीजन जो होता है वो बहुत अहम होता है। एक बच्चा जो 8वीं क्लास में पढ़ता है, 9वीं क्लास के अंदर पढ़ता है, 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर रहता है, जब तक वो डिसाइड नहीं करता कि मेरी मंजिल क्या है, मेरा 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 गोल क्या है, मेरा मकसद क्या है, उस वक्त तक वो उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। और जो बंदा डायरेक्शन नहीं रखता मेरे दोस्तों, वो जानवर की तरह होता है, कभी इधर जा रहा होता है, कभी इधर जा रहा होता है, कभी इधर घास खा रहा होता है, कभी इधर घास खा रहा होता है। लेकिन वो बंदा जो डिसीजन रखता है, जिसके पास एक खास प्रॉपर प्लानिंग होती है, एक मकसद होता है ज़िंदगी का, मैंने उस जगह पर पहुंचना है, उसी को क्लैरिटी होती है। जब क्लैरिटी होती है तो वो फोकस रखता है। याद रखिएगा, जो फोकस रखता है वही कामयाबी की तरफ जाता है, उसी की ज़िंदगी बेहतर होती है।
आप दुनिया के अंदर देखें जरा, दुनिया के अंदर आपको कई किस्म के लोग मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी पोजीशन पर जा पहुंचते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिस तरह आप एक क्लास के अंदर बैठे हुए हैं तो क्लास में गौर से देखें, काफ़ी सारे बच्चे उस क्लास में निकलकर अच्छी पोजीशन पे चले जाते हैं, और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उस क्लास से निकलकर उससे भी बुरी हालत के अंदर चले जाते हैं। अगर हम उनकी ज़िंदगी का बगौर मुताला करें तो उनकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे स्टेप्स हमें मिलते हैं। जो लोग कामयाबी की तरफ जा चुके होते हैं तो उनकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे स्टेप्स हमें मिलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हमें मिलती हैं जिनके ऊपर उन लोगों ने अमल नहीं किया होता जो लोग बुरी पोजीशन के अंदर रहते हैं। तो याद रखिएगा, आज मैं आपको 3 चीज़ें बताने वाला हूँ। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? वो 3 चीज़ें ज़िंदगी के अंदर डिसीजन लेने के लिए जो बहुत ही अहम होती हैं। उसमें पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये है कि आप अपना एक आइडियल बनाइए। उस आइडियल के साथ आप क्या कीजिए? मशवरा रखिए। जैसे हम कहते हैं ना, एक गुरु बनाइए, उस गुरु के साथ आप मुशावरत कीजिए, एक मेंटोर बनाइए। मेंटोर क्या होता है? वो बंदा जो आपको थिक एंड थिन के अंदर मुशावरत देता है। जब आप किसी मसले के अंदर फंसे हुए होते हैं, वो मसले के अंदर आपको निकलने के लिए, मसले से निकलने के लिए आपको हेल्प आउट करता है, उसको कहते हैं मेंटोर। तो पहला स्टेप ये है डिसीजन लेने के लिए कि आप अपना एक मेंटोर बनाइए, अपना एक गुरु बनाइए, आप अपना एक उस्ताद बनाइए, आप अपना एक मुखलिस दोस्त बनाइए। वो आपका वालिद भी हो सकता है, वो आपका क्लास फेलो भी हो सकता है, वो आपका टीचर भी हो सकता है, वो आपका प्रिंसिपल भी हो सकता है, वो आपका कोई हमसाया भी हो सकता है। कोई एक ऐसा बंदा जिंदगी के अंदर रखिए जिस बंदे के साथ जाके आप अपनी तमाम चीजें शेयर कर सकें और उससे एक मुखलिसाना मशवरा ले सकें। नंबर 2, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है, डिसीजन लेने के लिए आप फोकस्ड रहिए। आप फोकस रखें अपने आप को, अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाइए कि मेरी जिंदगी का मकसद ये है, मेरा लाहे अमल ये है, मैंने अपने आप को इस पोजीशन पे लेके जाना है। उस फोकस को कभी चेंज मत होने दीजिए। याद रखिएगा, जब आप फोकस्ड रहेंगे आप मंजिल को अचीव कर लेंगे। आपको डायरेक्ट वो बंदा कर रहा है, फोकस्ड आप खुद हैं। दोनों चीजें कंबाइन हो रही हैं। आपने डिसीजन ले लिया, दोनों चीजें इसमें शामिल हैं। आपके पास गाइडेंस भी मौजूद है, आप फोकस्ड भी हैं। आपकी जिंदगी को कामयाबी से कोई ताकत रोक नहीं सकती। और याद रखिएगा, तीसरी अहम तरीन बात डिसीजन के अंदर यही है कि लगातार एफर्ट कीजिए, कंसिस्टेंसी रखिए। पता है, हमारे लोगों के अंदर या हमारे बच्चों के अंदर मसला यही होता है कि हम किसी भी चीज़ का रिजल्ट फौरी तौर पे डिमांड करते हैं। रिजल्ट हमेशा 10 साल बाद आता है। आपने कोई बीज लगाया हुआ है, आपने कोई पौधा लगाया है, तो क्या पौधा ऐसा होता है कि 6 माह के बाद वो फल देना स्टार्ट हो जाए? आपके पौधे को दरख्त बनते हुए तकरीबन कम अज कम 5 से 10 साल लग जाते हैं। तो 5 से 10 साल बाद जब एक पौधा तनावर दरख्त बनता है, फल फूल देता है, तो आप इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? तो याद रखिएगा, जब आप जल्दी करेंगे तो आप हिम्मत हार जाएंगे, या आप शॉर्टकट इख्तियार करेंगे, गलत रास्ते की तरफ जाएंगे, या आप जो होंगे अपने आप को बुज़दिल बना देंगे, अपनी एफर्ट्स आपकी खत्म हो जाएंगी। जब आपकी एफर्ट्स खत्म हो जाएंगी आप कामयाबी की तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए कंसिस्टेंसी इज द सीक्रेट टू सक्सेस। आखिरी बात मैं बता दूं, हमारे डिसीजन ही हमारी ज़िंदगी को शेप करते हैं। हमारे डिसीजन ही हमारी ज़िंदगी को शेप करते हैं, बनाते हैं। वो डिसीजन जो अच्छे होते हैं उनसे हमारी ज़िंदगी के ऊपर अच्छे असरात पड़ते हैं और इन द एंड हम खुश रहते हैं। वो डिसीजन जो हमारे गलत होते हैं, बैड होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, हमारी ज़िंदगी के ऊपर बुरे असरात आते हैं और आखिर पे क्या होता है, हमें अफसोस और अफसुर्दगी का बायस बन जाते हैं और हमारे पास एक वर्ड आता है जिसे हम काश कहते हैं। मुझे एक बात याद आ रही है, एक पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, द रोड नॉट टू बी टेकन। उस पोएम के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बड़ी मजेदार बात करते हैं। वो 2 रास्ते दिखाते हैं, बच्चों की बात करते हैं, बच्चों को समझाने के लिए। एक वो रास्ता होता है जो सीधा रास्ता होता है, एक वो रास्ता होता है जो टेढ़ा रास्ता होता है। सीधे रास्ते पे हर बंदा चलता है क्योंकि वो आसानी वाला रास्ता होता है, और टेढ़ा रास्ता जो मुश्किल वाला रास्ता होता है उस रास्ते की तरफ कोई नहीं जाता, हिम्मत वाले लोग जाते हैं। मेरे बच्चों याद रखिएगा,
जब तक आप सीधे रास्ते पर जाते रहेंगे, आसान रास्ते पर जाते रहेंगे, मुश्किल रास्ते को इख्तियार ना करेंगे, चैलेंज नहीं लेंगे जिंदगी के अंदर, अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप अपनी जिंदगी को खुश नहीं बना सकते। जब तक आप टेस्ट करते रहेंगे, आपको फ्रूट्स ऑफ सक्सेस मिलते रहेंगे, आप आगे से आगे बढ़ते रहेंगे, आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज की मेरे इस लेक्चर का मौजू यही था कि डिसीजन हमारी ज़िंदगी को किस तरह असरअंदाज करते हैं, डिसीजन हमारी ज़िंदगी को किस तरह शेप देते हैं। डिसीजन आर दोज फैक्टर विच डिटरमिन आर डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन लीजिए, राइट डिसीजन कीजिए, राइट डायरेक्शन में खुद ब खुद चले जाएंगे। अगर राइट डायरेक्शन नहीं होगी, राइट डिसीजन आपके नहीं होंगे, तो आपके पास बुरी डायरेक्शन तो खुद ब खुद आ जाएगी। इस तरह से आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या होगा, अल्टीमेट रिजल्ट आपका क्या होगा, नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, मनफियत आपके अंदर आ जाएगी, मनफी सोच आपके अंदर आ जाएगी और आपका माइंडसेट जो होगा वो खराब हो जाएगा। आई होप सो आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इन पे खुद भी अमल कीजिए, बच्चों को भी सिखाइए और दोस्तों को भी सिखाइए। थैंक यू।